हेलो नमस्कार दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो है मकान सर्वे शुरू हो चुका है। अधिकारी जो BLOs हैं वो आपके घर पर आएंगे, आपसे जो है वो 33 तरह के प्रश्न पूछेंगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके घर में कितने शौचालय हैं, कितनी टंकी है, कितना नल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। अगर आप इनमें से कोई सा भी सवाल का जवाब अगर गलत देते हैं, अगर आपको सरकार के द्वारा किसी भी तरह की योजना का अगर आप फायदा उठा रहे हैं, अगर आपको विधवा पेंशन मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, दिव्यांग पेंशन मिल रही है, PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है, या इनमें से कोई सी भी योजना का अगर आप फायदा उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इसका पैसा मिलना बंद हो जाए। तो आज की वीडियो आप सभी भारतवासियों के लिए, अगर आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से ये वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो सरकार के द्वारा कई बड़े आदेश निकाले गए हैं आप सभी के लिए, कई बड़े नियम निकाले गए हैं जिनको आप सभी को, सभी बच्चों को भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी के घर जो BLOs होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो मकान सर्वे को कंडक्ट कर रहे हैं, अगर वो आएंगे तो आपको क्या करना है, वो आपसे किस तरह के सवाल पूछेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दे, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से जो है भला हो सके। तो हम बात कर रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे भारत में चल रहे मकान सर्वे के बारे में, जो जनगणना 2027 का पहला चरण है। आप सभी को पता है कि पूरे भारत में जो है जनगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है और ये जनगणना का पहला चरण है। हाउस लिस्टिंग जनगणना का पहला चरण है, पहला फेज है और हर नागरिकों के लिए ये चीज को जानना बेहद जरूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से आपको जो है समझाने वाले हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो है मकान सूचीकरण की जो प्रक्रिया है इसको शुरू करवा दिया है। यह सौगन्ना, पहले आपको जो है सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म, सौगन्ना जो पत्र होता है उसे आपको खुद से भरना होता है। आप ऑनलाइन गूगल पे टाइप कर जो है www.census.bihar.gov.in पर जाकर जो है 33 तरह के प्रश्न को आप भर लें। भरने के बाद जो है आपको एक जो है ID दी जाएगी, वो ID को आपको अच्छे तरीके से रख लेना है। जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो सही तरीके से आपको सवाल का जवाब देना है। कोई भी सवाल का जवाब आप गलत मत दें, जिससे आने वाले समय में आप पर जो है कानूनन कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो भी लाभ आपको सरकार आने वाले समय में देने वाली है उस लाभ से कहीं आप वंचित ना रह जाएं। तो क्या आप जानते हैं कि गलत जानकारी देने पर सरकारी योजना का लाभ रुक सकता है? अभी सही तरीके से आपको सभी सवाल के जवाब को अच्छे तरीके से आपको भर लेना है। सरकार का उद्देश्य क्या है सर्वे को लेकर, सरकार जो है सर्वे क्यों करवा रही है, क्या उद्देश्य है? तो सरकार का लक्ष्य ये है कि जो गरीबी रेखा में जो लोग रहते हैं, BPL कैटेगरी के लोग जो हैं, जिनके पास अच्छी जो है सुविधाएं नहीं है, जैसे कि उनके पास कच्चे घर हैं, उनके पास जो है अच्छी आमदनी का सोर्स नहीं है, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए सरकार ये सर्वे करवा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को पक्का मकान देना, चाहे कच्चे घर में अगर वो रहे हैं, अगर वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उन सभी को जो है सरकार अच्छी चीजें प्रदान करना चाहती है। यह सभी धर्म के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को सरकार ये सारी फायदे देंगी। अगर आप हिंदू समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, ईसाई समाज से हैं, सिख समाज से हैं या किसी भी समाज से हैं, तो आपके साथ भेदभाव सरकार नहीं करेगी। सभी डेटा का भविष्य में योजना के रूप में जो है सारे जो डेटा आपसे कलेक्ट किए जा रहे हैं वो डेटा के बेसिस पे सरकार योजना बनाएगी। जैसे कि PM आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना भी प्रभावित हो सकती है।
तो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से दे दें। कोई भी सवाल का जवाब आप गलत मत दें। ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, तो आप गूगल पर जाकर censusbihar.gov.in पर जाकर सारे सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, और आपके मोबाइल और ईमेल पे जो है OTP आएगी। उस सारी चीजों से आप रजिस्टर्ड कर ले, और लोकेशन सिलेक्ट करना होगा आपको। गूगल मैप से जो है आप अपना लोकेशन ट्रैक कर ले कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी दुकान कहाँ पे है, आपका स्कूल कहाँ पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रैक कर लेनी है। जिस भी राज्य में आप रहते हैं, जिस भी जिले में आप रहते हैं, आपको ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी फिल हो जाएगी। अगर लोकेशन गलत हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी आप लोकेशन शेयर करें वो सही लोकेशन दें, क्योंकि अगर आपने सही सवाल भरे हैं फिर भी अगर आपने लोकेशन गलत दे दी है तो आपका जो फॉर्म है उसे सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सरकार आपसे क्या क्या जानकारी मांगना चाह रही है, सरकार आपसे घर की कौन सी जानकारी लेना चाह रही है, तो सरकार ये जानना चाह रही है कि आप जो है किस तरह के मकान में रहते हैं। आपका घर जो है पक्का है या आपका घर कच्चा है, आपके घर में कितने रूम हैं, आपके घर में कितने बाथरूम हैं, आपके घर में पानी आता है या नहीं आता है। ये सारे 33 तरह के प्रश्न सरकार आपसे पूछना चाहती है। तो मकान की स्थिति देखना चाहती है सरकार। ये जानना चाहती है कि जिस मकान में आप रहते हैं वो रहने लायक है, अच्छी स्थिति में है, क्या वो स्थिति खराब स्थिति में है वो घर है। ये पूरी इंफॉर्मेशन सरकार आपसे लेना चाह रही है। आपसे ये सरकार पूछना चाह रही है कि आपका जो घर है वो आपका खुद का घर है या आप किसी के घर में किराए पे रहते हैं, या आपकी जो है जो भी आपका घर है उसमें कितने कमरे हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन सरकार लेने चाह रही है। घर में रहने वाले लोगों की संख्या जानना चाह रही है, कितने शादीशुदा बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। आपके गांव के मुखिया का क्या नाम है ये पूछा जाएगा, वो मुखिया क्या है, मेल है या फीमेल है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। आपसे सुविधाओं का सवाल पूछा जाएगा कि अभी तक आपको कौन सी सरकारी सुविधाओं का जो है फायदा मिल रहा है। क्या आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिलता है, PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके अकाउंट में आता है या नहीं आता। ये पूरी इंफॉर्मेशन सरकार आपसे पूछने वाली है। तो जो भी आप फॉर्म में इंफॉर्मेशन दें, एक भी इंफॉर्मेशन आप गलत मत भरें। अगर आप फॉर्म में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपके पास वाहन है, वाहन में क्या आपके पास साइकिल है, साइकिल कितनी है। आपसे स्कूटर के बारे में पूछा जाएगा, स्कूटर है तो कितनी है, कार कितनी है, ट्रैक्टर कितनी है या नहीं है। ये पूरी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में ये पूछा जाएगा कि आपके पास टीवी है, LED है, क्या है, AC है, कितनी है। ये पूरी इंफॉर्मेशन। इंटरनेट आपके घर में चलता है या नहीं चलता है, लैपटॉप आपके पास है या नहीं है। मतलब सरकार आपसे पूरा इंफॉर्मेशन लेने वाली है कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी हैं। मतलब सरकार मोटा मोटी ये जानना चाह रही है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर आपको कोई योजना का पैसा मिल रहा है, अगर आप उस योजना के पैसे के लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो सरकार आने वाले समय में हो सकता है आपका नाम उस योजना से हटा दे। ये भी सच्चाई है। आप सभी को इस बात को अच्छे से समझ लेना है। आपके घर में कार है, AC है, ये बताना जरूरी है, वरना टैक्स या योजना पर असर पड़ सकता है। आप सभी को इस बात को अच्छे से समझ लेना है। तो मैं आपको एक ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपके पास घर है, जमीन है, तो आपसे सरकार ये छीनेगी नहीं। आपको सबसे पहले ये बात को समझ लेना है कि सरकार का मंशा आपके घर को छीनना, आपकी जमीन को छीनना नहीं है। हाँ, अगर आप सरकारी जमीन में रह रहे हैं, अगर आप बिहार सरकार की जमीन में रह रहे हैं, झारखंड सरकार की जमीन में रह रहे हैं, या भारत सरकार की जमीन में रह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके घर को तोड़वा दिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने का समय दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के बीच में आप जो है एक डॉक्यूमेंट, एक अफिडेविट बनवा कर दें कि आप जो है इस जमीन में कितने साल से रह रहे हैं। रजिस्ट्री वाले के बारे में जानना होगा। अगर आपकी नाम पर आपका घर रजिस्टर्ड है, जमीन रजिस्टर्ड है, तो आप उस जमीन के घर के मालिक हैं। बात यह है कि अगर आपकी जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है, अगर आपके घर को किसी ने कब्जे में कर लिया है, तो ये मकान सर्वे आप सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि असल मालिक को ही सरकार जो है ये सारी चीजें देने वाली है। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखना है।
कि अगर आपको कोई सी भी योजना मिलती है, राशन कार्ड में अगर आपका नाम है, अगर आपको पेंशन मिल रही है, तो आपको सही डेटा देना है। आपको अमीर बनने का जो है डर नहीं पालना है कि मुझे जो है अमीर बनना है राशन लेकर, पेंशन लेकर। अब ये सारी चीजें अब खत्म होने वाली है। जो ट्रांसपेरेंसी है वो सरकार जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो सही देना है, गलत जवाब नहीं देना है। फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक आईडी दिया जाएगा, HLO नंबर दिया जाएगा। अब उस नंबर को आप प्रिंट आउट करवा लें, कहीं लिख लें डायरी में। जब भी आपके घर BLO आएंगे तो वो नंबर आपको उन्हें देना होगा और वो उस नंबर को डालकर साइन इन कर पूरी डिटेल आपकी देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब वो आपके डेटा को सबमिट करेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो आप सभी को ये काम कर लेने हैं, आप सभी को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये मकान सर्वे सरकार आपसे ये जानना चाह रही है कि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। पूरी जो है ऑल राउंड आपसे इंफॉर्मेशन सरकार लेने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।